हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रेय और मैं एक एंटरप्रेन्योर और एक यूट्यूबर हूँ। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर, अपनी जर्नी के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम है यू फेल इज़ अ मिरेकल ऑफ लाइफ। लेकिन इससे पहले मैंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था द वे ऑफ फेलियर फ्रॉम ज़ीरो टू सक्सेस। लेकिन पहले मुझे कुछ आता नहीं था कि किस तरीके से हम बुक को लिख सकते हैं, किस तरीके से हम बुक को फॉर्मेट कर सकते हैं और किस तरीके से बिना इन्वेस्टमेंट के हम अपनी बुक को सेल कर सकते हैं। और ये सब मुझे कुछ नहीं आता था। इसकी वजह से मेरी वो बुक फेल हो गई और सच में बहुत बुरा लगा था। लेकिन फिर भी मैं सीखता रहा, नई नई चीज़ें और नए नए आइडियाज़ को डेवलप करता रहा। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने एक और बुक लिखी और फाइनली वो बुक पब्लिश हो गई। और उस बुक का नाम है यू फेल इज़ अ मिरेकल ऑफ लाइफ। और मैं अपने उन सारे एक्सपीरियंसेस को, उन सारी बातों को इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस कोर्स के अंदर मैं वो सारी चीज़ें कवर अप करूँगा कि किस तरीके से आप अपनी बुक को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपने खुद के कस्टम हेडर्स क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी बुक को फॉर्मेट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी बुक को एकदम सिंपल लेकिन बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो, किस तरीके से आप अपनी बुक के लिए एक अच्छा और अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो, और किस तरीके से आप बिना इन्वेस्टमेंट के अपनी बुक या ई बुक को सेल कर सकते हो। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स द मास्टर स्टार्ट इन बुक पब्लिशिंग। सो गाइस, फाइनली हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनकी मदद से हम अपनी बुक को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर को लिस्ट आउट किया है। उनमें से सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वर्ड। लेकिन जिनके पास क्रैक विंडो है या फिर कोई भी रीज़न की वजह से जिनके पास MS वर्ड अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन है और वो है लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आपको वो सारी फंक्शनैलिटी देगा जो एक MS वर्ड देता है। सो लिब्रा ऑफिस को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली गूगल पे टाइप कर सकते हो लिब्रा ऑफिस, और फर्स्ट वेबसाइट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो है www.libreoffice.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर आप सिंपली लिब्रे ऑफिस को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और जो फीचर्स आपको MS वर्ड के अंदर मिलेंगे या फिर जिन टूल का इस्तेमाल करके आज हम बुक को क्रिएट करेंगे, वो सब आपको लिब्रे ऑफिस के अंदर भी डेफिनेटली मिलेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देर के हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देना चाहता हूँ जो बुक आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइटल पेज को क्रिएट कर सकते हैं जो हर बुक के अंदर सबसे फर्स्ट पेज होता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉपीराइट पेज के बारे में। कॉपीराइट पेज आपको ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड किया है। कॉपीराइट पेज रियलिटी में पब्लिशर ऐड करते हैं, जो पब्लिशर आपकी बुक पब्लिश करने वाले हैं। या फिर अगर आपको आपकी बुक को हैज़ अ ई बुक ही पब्लिश करना है या फिर आपको हैज़ अ ई बुक ही सेल करना है, तो आपको कॉपीराइट पेज ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कॉपीराइट पेज के बाद का जो पेज आता है वो है एक्नॉलेजमेंट पेज। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो एक्नॉलेजमेंट पेज स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो या लास्ट में भी ऐड कर सकते हो। मेरी बात करूँ तो मेरे केस के अंदर मैंने एक्नॉलेजमेंट पेज को लास्ट में ऐड किया था क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो कॉपीराइट पेज के बाद या फिर लास्ट में भी ऐड कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट पेज के बाद बारी आती है कंटेंट पेज की। तो हम वो भी देखेंगे कि किस तरीके से हम कंटेंट पेज को क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर सारे चैप्टर्स के नंबर्स और नाम उसके पेज नंबर के साथ दिए हुए होंगे। उसके बाद फाइनली हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर्स को, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम खुद से कस्टम हेडर को क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे जस्टिफाई पैराग्राफ को लिख सकते हैं, और कैसे हम नेक्स्ट चैप्टर को भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली।
और इमेज भी कैसे ऐड कर सकते हैं, वो सब कुछ। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पेज लेआउट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर सब कुछ कस्टम सेट किया है। आप चाहो तो कोई भी साइज़ यहाँ पर रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर आप पूरी बुक A4 साइज़ के अंदर लिखते हो और पब्लिश करने के टाइम आपको किसी और साइज़ के अंदर पब्लिश करनी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस पूरी बुक की साइज़ को चेंज कर सकते हो। इसलिए आप साइज़ को कोई कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मार्जिन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर मार्जिन भी कस्टम सेट किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आपको मार्जिन खुद से सेट करना नहीं आता तो आप हैज़ इट इज़ जो मैंने रखा है आप उसे कॉपी कर सकते हो। अगर मेरे मार्जिन की बात करूँ तो मेरा यहाँ टॉप का मार्जिन है 0.65, बॉटम की बात करूँ तो वो है 0.55, लेफ़्ट की बात करूँ तो वो है 0.6 और राइट की बात करूँ तो वो भी है 0.6। और मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखा है और सिंपली ओके। आप चाहो तो बिल्कुल हैज़ इट इज़ रख सकते हो या फिर आप कस्टम भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइटल पेज को क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसकी साइज़ ज़रा छोटी कर लेता हूँ जिससे आप अच्छे से देख सको। तो यहाँ पर मैं टाइटल पेज की बात करूँ तो यहाँ पर आप वही टाइटल रखना जो आपने कवर पेज के अंदर यूज़ किया हो, और फॉन्ट्स भी वही यूज़ करना जो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं रैंडमली टाइटल ऐसे टाइटल ही लिख देता हूँ और मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को 72 करके इसे सेंटर कर देता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह आप अपने टाइटल को यहाँ पर रख देना, आपकी बुक का जो भी टाइटल हो, और उसके नीचे यहाँ पर डेफिनेटली आएगा ऑथर का नाम, जहाँ पर आप अपना नाम लिख देना। जिसकी फ़ॉन्ट साइज़ को मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप उसे 18 तक रखना या फिर 16 या 18, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे वो रख सकते हो। और इसकी फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर देना, और ध्यान रखना कि आप जो फ़ॉन्ट्स कवर पेज के अंदर यूज़ करो वहीं यहाँ पर यूज़ करना, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो हमने सक्सेसफुली हमारा टाइटल पेज क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। तो टाइटल पेज के बाद बारी आती है डेफिनेटली हमारे कॉपीराइट पेज की। लेकिन मैंने पहले ही बोला कॉपीराइट पेज हमें ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो पब्लिशर ऐड करेंगे जो आपकी बुक पब्लिश करने वाले हैं। तो कॉपीराइट पेज के बाद बारी आती है अब कॉपीराइट पेज के बाद बारी आती है एक्नॉलेजमेंट पेज की। आप चाहो तो एक्नॉलेजमेंट पेज स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो या फिर आप लास्ट में ऐड कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट पेज के अंदर आप उन सबको क्रेडिट दे सकते हो या फिर थैंक यू विश कर सकते हो, जैसे कि पब्लिशर हो गया, या फिर आपकी बुक को एडिट कर रहा है तो एडिटर हो गया, या फिर आपकी बुक अगर कोई फॉर्मेट कर रहा है तो फॉर्मेट करने वाला हो गया। मतलब शॉर्ट में आप उन सबको क्रेडिट दे सकते हो एक्नॉलेजमेंट पेज के अंदर। तो एक्नॉलेजमेंट पेज क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से नया पेज क्रिएट कर सकते हो, और नए पेज को ऐड करने के लिए दो रास्ते हैं। आप सिंपली फर्स्ट पेज के अंदर जहाँ पर लास्ट लाइन लिखी हो वहाँ से एंटर करते जाइए और अपने आप नया पेज क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको वो भी नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन ये है, आप ऊपर मेनू बार के अंदर देख सकते हो वहाँ पर एक इंसर्ट का ऑप्शन है। तो इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और ब्लैंक पेज का ऑप्शन होगा, जिससे ब्लैंक पेज भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हो, एक्नॉलेजमेंट। मेरे ख्याल से शायद स्पेलिंग राइट होगा, लेकिन फिर भी आप समझ जाना। तो आप इस फ़ॉन्ट साइज़ को कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर 18 रखता हूँ, इसे सेंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर भी आप जो चाहे वो लिख सकते हो, आप जिसे भी थैंक यू कहना चाहो या कुछ भी, सॉरी, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो जो आप लिखना चाहो। तो मैं यहाँ पर इसे रिमूव कर देता हूँ। तो फिर एक्नॉलेजमेंट पेज के बाद बारी आती है कंटेंट पेज की। तो हमने देखा था कि कंटेंट पेज बेसिकली एक इंडेक्स पेज होता है, जहाँ पर
हमारे सारे चैप्टर्स के नाम, नंबर, पेज नंबर के साथ दिए हुए होते हैं, जिससे रीडर्स को बहुत आसानी होती है एक पेज से दूसरे, मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर नेविगेट होने के लिए। मैं फटाफट से लिख देता हूँ कंटेंट। आप चाहो तो इंडेक्स भी लिख सकते हो। अब हम कंटेंट पेज को मैं रेकमेंड करता हूँ आप लास्ट के अंदर ऐड करना, जो मैं आपको सिखाऊंगा। क्यों? अगर आप अपने बुक के सारे चैप्टर्स को लिख दो, फिर आप सारे पेज नंबर्स को ऐड कर लो, तो फिर आपको कंटेंट पेज को ऐड करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ हम इस कंटेंट पेज को लास्ट में ऐड करेंगे। तो हम इस पेज को यहाँ पर ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, और मैं आपको लास्ट में डेफिनेटली सिखाऊंगा कि आप कैसे कंटेंट पेज को भी ऐड कर सकते हो। तो फाइनली अब बारी आती है हमारे चैप्टर्स की। तो हम कैसे अपने चैप्टर्स को लिखने का स्टार्ट कर सकते हैं। सो चैप्टर्स को स्टार्ट करने के लिए आप सिंपली नए पेज को ऐड कर लीजिए। जो आप कर सकते हो, इंसर्ट पे जाके फिर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हो ब्लैंक पेज के ऊपर, और यहाँ पर से मैं छोटी साइज कर लेता थोड़ी, यहाँ पर से आप अच्छे से ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हो ऊपर। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ चैप्टर्स की, तो हर चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है हेडिंग। अब यहाँ पर आप हेडिंग दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक होती है बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स की मदद से, और दूसरी होती है कस्टम से। सो अगर आप टेम्पलेट से क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऊपर इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा हेडर का, जहाँ पर आपको बहुत सारे प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप इस टेम्पलेट को एडिट करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे 1 कर सकते हो और अपना चैप्टर्स का कुछ भी नाम लिख सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप इन बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स को यूज़ मत करना। वो उतने अच्छे अट्रैक्टिव और उतने अच्छे नहीं होते। इसलिए मैं आज आपको दूसरा वे बताऊंगा, जो होता है कस्टम हेडर, जो आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हो, जो यहाँ पर मैंने भी ऐड किए थे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किए थे, तो आप ये कैसे कर सकते हो। तो उसे ऐड करने के लिए सिंपली, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ बिल्कुल सेंटर में, और इस 1 की साइज़ को मैं 72 तक कर देता हूँ, और यहाँ पर इसे बोल्ड कर देता हूँ। अभी थोड़ी एक बार स्पेस लगाकर मैंने यहाँ पर थोड़ा नीचे ला दिया। फिर यहाँ पर मैं उसका टाइटल दे देता हूँ फर्स्ट चैप्टर का। तो मैं रैंडमली टाइटल की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर रैंडमली टाइटल को दे दिया है, और मैं इसकी साइज़ को कर दूंगा 18 या फिर 20, ये अच्छी लगेगी। और यहाँ पर से आप इस चीज़ को पूरा सिलेक्ट करना, और इस स्पेस वाले ऑप्शन को, लाइन स्पेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना, और यहाँ पर से इसकी लाइन को 1.5 करना, सॉरी 1.15, ये अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पर अपने हेडर को क्रिएट कर लिया, और ये हेडर हमने कस्टमली क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो अगर मैं हेडर के आगे की बात करूँ तो डेफिनेटली हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो हर चैप्टर स्टार्ट होता है पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए आप सिंपली यहाँ से 2 बार एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पर से इसे लेफ्ट कर दीजिए, अलाइन को लेफ्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर फटाफट से रैंडम टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन जब आप खुद के रैंडम टेक्स्ट लिखोगे तो वो बिल्कुल ऐसे दिखेगी कि फर्स्ट लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेकंड लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये स्पेस बच गई। फिर थर्ड लाइन थोड़ी आगे चली गई, फोर्थ लाइन भी, फिफ्थ लाइन भी, और सिक्स लाइन भी।
मतलब ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो? तो इसे हम बोलते हैं जस्टिफिकेशन। तो इस जस्टिफिकेशन को करने के लिए आप सिंपली इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन होगा जस्टिफाई का, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+J। तो यहाँ पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो सब कुछ एक अलाइन के अंदर आ जाएगा। तो इसे देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी जस्टिफिकेशन को हमेशा ऑन रखना, और उसके बाद भी आप अगर इसमें कुछ भी लिखोगे तो वो भी स्टार्ट यहाँ पर से ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। आप यहाँ से कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ एक अलाइन के अंदर होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म होगा, जो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने सक्सेसफुली हमारा पैराग्राफ भी क्रिएट कर लिया है। अब एक चैप्टर के अंदर एक पैराग्राफ तो होगा नहीं, बहुत सारे पैराग्राफ हो गए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से लिख सकते हो आपको जितने पैराग्राफ लिखने हो। और मान लो यहाँ पर स्पेस ख़त्म हो गई, तो फिर भी अगर आप और लिखते जाओगे तो अपने आप पेज क्रिएट होता जाएगा। तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के सिर्फ लिखते जाओ, आपको जितना एक चैप्टर के अंदर लिखना हो उतना। तो हमने सक्सेसफुली हमारा फर्स्ट चैप्टर भी क्रिएट कर लिया। फिर हम बात करते हैं कि मान लो हमारा फर्स्ट चैप्टर भी हो गया, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर को क्रिएट करना है। तो हम कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर मैं एक और आपको चीज़ बता दूँ कि अगर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया तो यहाँ पर आप एंड में एक इंडिकेशन लगा सकते हो, जो इंडिकेशन इंडिकेट करेगा कि चैप्टर ख़त्म हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया था, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर 3 स्टार्स है। आप ऐसे कोई चीज़ को ऐड कर सकते हो जहाँ पर सिंपली आप कुछ ऐसे 3 स्टार कर सकते हो, फिर इन 3 स्टार को सेंटर में कर सकते हो। सो ये इंडिकेट करेगी कि आपका चैप्टर ओवर हो गया और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट चैप्टर को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इंसर्ट पर जाना है और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपका सक्सेसफुली एक और पेज क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर को बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्रिएट करने के लिए आपको सब कुछ मैन्युअली फिर से ना करना हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस पूरे पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप सिंपली पेस्ट कर सकते हो, जो आप देख सकते हो बिल्कुल क्रिएट हो गया। और यहाँ पर से आप चैप्टर्स का नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि नंबर 2, और यहाँ पर मैं इसका कुछ अलग रख लेता हूँ। तो हमने सक्सेसफुली सेकंड चैप्टर भी क्रिएट कर लिया है। तो बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पर भी, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था, आप यहाँ पर भी जस्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हो और आपको जितना लिखना हो आप उस चैप्टर के अंदर लिख सकते हो। तो आप ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, 20 आपको जितने चैप्टर क्रिएट करने हो आप क्रिएट कर सकते हो। सो हमने फाइनली हमारे चैप्टर्स को भी क्रिएट कर लिया है। और अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ की बात करूँ तो मैं किस बोलना चाहूँगा कि आप इन फ़ॉन्ट साइज़ को 12 या 14 रखना। ये दोनों फ़ॉन्ट साइज़ ही परफेक्ट है एक बुक के लिए। मैंने यहाँ पर 12 रखी है, आप चाहो तो 12, 13 या 14 तीनों में से कोई भी रख सकते हो, लेकिन इससे ऊपर मत रखना वरना फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ी लगती है, और इससे छोटी भी मत रखना वरना फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटी लगती है। तो बस यही था, और यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर भी क्रिएट कर लिया है, सेकंड चैप्टर भी क्रिएट कर लिया है, और बिल्कुल इसी तरह आप थर्ड चैप्टर भी अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो सक्सेसफुली हमने सारे चैप्टर्स को क्रिएट कर लिया। तो अब बारी आती है कि हम कैसे अपने पेज के अंदर इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो इमेज को ऐड करने के लिए भी बिल्कुल सेम चीज़ है, आप सिंपली इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर से पिक्चर पे क्लिक कीजिए और कोई भी पिक्चर को रैंडमली सिलेक्ट कर दीजिए अपने पीसी के अंदर से। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डेजर्ट का इमेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर से हमने देखा कि हमने सिंपली इमेज को ऐड कर लिया। आप इसे रिसाइज कर सकते हो और इमेज को ऐड कर सकते हो। तो इस सिंपल तरीके से आप अपने
पेज के अंदर या फिर किसी चैप्टर के अंदर इमेज को ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप इमेज को ऐड करके रीडर्स को बहुत आसानी से समझा सकते हो कि आप बुक के अंदर क्या बताना चाहते हो। तो हमने फाइनली सब कुछ क्रिएट कर लिया है कि हम किस तरीके से अपने बुक में चैप्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, पैराग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं और इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम कैसे अपने बुक के अंदर पेज नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। तो पेज नंबर को ऐड करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप सिंपली इंसर्ट पे जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा पेज नंबर का, तो उस पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको पेज नंबर कहाँ पे चाहिए, टॉप ऑफ द पेज चाहिए, मतलब पेज के टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते। जैसे मैं बॉटम के अंदर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए। फिर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ चाहिए या ऐसे लाइन के नीचे चाहिए, आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली ये प्लेन नंबर 2 ले लेता हूँ और आप देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली पेज नंबर को भी क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर पेज नंबर आपको दिख रहा होगा कि ये 4, 5, 6, हमने यहाँ पर सक्सेसफुली पेज नंबर को भी ऐड कर लिया। तब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट या फिर इंडेक्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको रेफरेंस पे क्लिक करना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है और यहाँ पर से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मतलब बहुत सारी थीम्स है, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, कुछ भी। सो कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडर्स होते हैं उन टेम्पलेट्स की मदद से अगर आपने हेडर्स को क्रिएट किया है तो आप ऑटोमेटिक टेबल 1 या टेबल 2 को सिलेक्ट कर सकते हो। वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि आपने हेडर्स को कहाँ और कौन से पेज नंबर पे यूज़ किया है। लेकिन आपने मेन्यू वाली हेडर्स को क्रिएट किया है जो हमने किया है, तो आप यहाँ पर से मैन्युअल टेबल को सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर मेन्यू वाले एक टेबल आ जाएगा जिसे आप मेन्यू वाले एडिट कर सकते हो, मतलब इसे बोल्ड कर सकते हो, सेंटर में ले जा सकते हो, इसके टाइटल को चेंज कर सकते हो, कुछ भी, मतलब आपको जो चीज़ करनी हो वो। तो यहाँ पर से आप कंटेंट्स की साइज को भी कर सकते हो इंक्रीज। फिर यहाँ पे आप अपने चैप्टर्स का नाम दे सकते हो, जो भी आपके चैप्टर का नाम है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम सिंपली 1 है और 1 चैप्टर पे क्या है, हाउ टू क्रिएट अ बुक, हाउ टू क्रिएट अ बुक। तो देख सकते हो कि हमने यहाँ पर चैप्टर्स को भी क्रिएट कर लिया। अगर ये सिर्फ आपको चीज़ नहीं चाहिए तो आप सिंपली डिलीट भी कर सकते हो। और सेकंड में भी आप सिंपली बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो। सेकंड, हाउ टू क्रिएट अ चैप्टर। तो हमने यहाँ पर भी इंडेक्स, मतलब हमने यहाँ पर कंटेंट को भी अच्छे से क्रिएट कर लिया है। पेज नंबर की बात करूँ तो आप पेज नंबर मैन्युअली भी एडिट कर सकते हो। जैसे कि 1 है 3 पेज नंबर पे और 2 है 6 पेज नंबर पे। तो 1 है 3 पेज नंबर पे और 2 है 6 पेज नंबर पे, आप बिल्कुल मैन्युअली भी एडिट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कंटेंट्स को भी क्रिएट कर लिया है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को 1 बाय 1 सीख लिया कि हम कैसे टाइटल पेज को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉपीराइट पेज। तो कॉपीराइट पेज हमें ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉपीराइट पेज पब्लिशर ऐड करेंगे। उसके बाद हमने बात की एक्नॉलेजमेंट पेज की। तो एक्नॉलेजमेंट पेज भी अगर आप चाहो तो आप स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो या फिर लास्ट में ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। फिर हमने देखा कि हम किस तरीके से कंटेंट पेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तो सिंपली 2 चैप्टर है, आप यहाँ पर 15-20 आपकी मर्ज़ी, आप जितने चैप्टर्स चाहो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से चैप्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टम हेडर्स के साथ। और यहाँ पर हमने देखा कि हम किस तरीके से पैराग्राफ को अच्छे से जस्टिफाई करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से नेक्स्ट चैप्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, भी बड़ी आसानी से। फिर हमने देखा कि हम किस तरीके से इमेज को ऐड कर सकते हैं एक पेज या फिर चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से फुटर को भी, मतलब पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे बुक के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को
सीख लिया है कि हम कैसे अपनी बुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से मैंने भी अपनी बुक को लिखी थी। मैंने भी अपनी बुक को लिखा था बिल्कुल इसी मदद से। एक्चुअली मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट्स थोड़े अलग यूज़ किया, इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन मैंने मेथड को सारी वही यूज़ किया है। जैसे कि ये टाइटल पेज, कंटेंट पेज और ये इमेज और ये मतलब एंडिंग पेज, मैंने सब कुछ बिल्कुल वैसे यूज़ किया है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही अपनी खुद की बुक को क्रिएट कर सकते हो। और हमने अच्छे से सक्सेसफुली बुक को भी क्रिएट कर लिया है। तो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से सक्सेसफुली एक अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं जो हमारी बुक के लिए सबसे बेस्ट हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आई हो, तो आप सिंपली इस वीडियो को वापस रिप्ले करके आप इसे देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने बुक के लिए कवर पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने सक्सेसफुली अपनी बुक को क्रिएट कर लिया। अब हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी बुक के लिए अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अब कवर पेज को डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको दो रास्ते बताऊंगा। सबसे पहला रास्ता फ़ोटोशॉप की मदद से। अगर आपको फ़ोटोशॉप यूज़ करना आता है या फिर अगर आपके पास फ़ोटोशॉप है, तो आप बड़ी आसानी से अपनी बुक के लिए अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फ़ोटोशॉप नहीं आता और अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है, तो मैं आपको कुछ ऐसे वेबसाइट बताऊंगा जो वेबसाइट आपको हेल्प करेगी। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फ़ोटोशॉप है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फ़ोटोशॉप का यूज़ कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना कवर पेज डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। और मैं अगर कैनवास साइज़ की बात करूँ, तो अगर आपकी बुक की साइज़ 11.6 क्रॉस 8.2 है, तो आप कैनवास साइज़ कैसे रख सकते हो? और सारी बुक साइज़ के लिए मुझे पता नहीं, लेकिन 11.6 क्रॉस 8.2 के लिए मुझे पता है। आप क्या कर सकते हो? आप A4 साइज़ के पेपर को उल्टा कर सकते हो। जैसे कि A4 साइज़ की पिक्सल साइज़ होती है 2480 क्रॉस 3508। तो आप क्या कर सकते हो? आप इसे उल्टा कर सकते हो। 3508 विथ कर सकते हो और 2480 हाइट कर सकते हो। तो आपके सामने कैनवास आ जाएगा और इस कैनवास के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे कवर इमेज। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपका बैक पेज, ये हो जाएगा आपका फ्रंट पेज और ये हो जाएगा आपका स्पिन एरिया। लेकिन ये सब आपको मैन्युअली सब कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने इस कोर्स के साथ कुछ टेम्पलेट्स आपको दिए हैं। आप उन टेम्पलेट्स में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो और उन टेम्पलेट्स को एडिट करके आप अच्छे से कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने फटाफट एक टेम्पलेट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट को ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि टेम्पलेट कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बैक कवर, फ्रंट कवर और स्पिन एरिया भी डिज़ाइन कर लिया है। और मैंने स्पिन एरिया की कलर थोड़ी सी लाइट रखी है जिससे आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको कि ये स्पिन एरिया है। तो जैसे आप इस टेम्पलेट को इंपोर्ट करो तो आपको ज़्यादा कुछ बिल्कुल नहीं करना। आपको सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स दिए हैं जैसे कि फ्रंट पेज, बैक पेज और स्पिन एरिया। अगर आपको फ्रंट पेज को एडिट करना है तो आपको सिंपली फ्रंट पेज के ग्रुप के अंदर जाना है। यहाँ पर डबल क्लिक करके आपको एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आप ऑथर का नाम चेंज कर सकते हो, आपको जो भी रखना है वो आप चेंज कर सकते हो। फिर आप ऊपर बुक का टाइटल भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पर से इमेज भी चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। उसके बाद सिंपली Ctrl+S करके सेव कर देना और यहाँ पर भी अपने आप चेंजेस
हो जाएगी। और बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ से बैक कवर को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि हेडिंग, उसके बाद पैराग्राफ और उसका बैक कवर अगर आप चेंज करना चाहो तो, और आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। और स्पिन एरिया की बात करूँ तो मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपकी बुक 200 पेजेस से कम है, मतलब आपकी बुक के अंदर 200 पेजेस से कम पेजेस है, तो आप स्पिन एरिया के अंदर कोई भी टेक्स्ट मत रखना। और अगर आपकी बुक के अंदर 200 से प्लस पेजेस है तो ही आप स्पिन एरिया के अंदर टेक्स्ट रखना, वो अच्छे लगेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने स्पिन एरिया का कलर थोड़ा सा लाइट रखा है, और उसे चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली स्पिन एरिया के ग्रुप पर चले जाइए और वहाँ पर डबल क्लिक कीजिए तो एक कलर विंडो ओपन हो जाएगा। तो एक कलर पिकर की मदद से आप ये वाला कलर पिक कर दीजिए और देख सकते हो कि आपके स्पिन एरिया का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। और आप चाहो तो इसे भी ब्लैक कलर कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने पूरे बुक को ब्लैक कलर कर दिया है। और आप यहाँ पर चाहो तो आप इस एरिया के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। और नीचे के एरिया के अंदर यहाँ पर आपका बारकोड आएगा। बारकोड मतलब वो आपका ISBN नंबर होगा। और आपको पता होगा ISBN नंबर पेड होते हैं, मतलब आपको पैसे देकर खरीदने पड़ते हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर मैं आपको आगे के लेक्चर में वो भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी खुद की बुक के लिए फ्री में ISBN नंबर ले सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो आप उसी ISBN नंबर को यहाँ पर यूज़ कर लेना। फिर आप अपनी बुक को और एक्सप्लेन करना चाहो या फिर आपके खुद के बारे में आप कुछ बताना चाहो तो आप यहाँ पर बता सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस बैक पेज को हमेशा फिलअप करना। तो आप टेम्पलेट्स की मदद से आप अच्छा एक अपनी बुक के लिए कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। और आपको लगे कि आपने कवर पेज को डिज़ाइन कर लिया है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर से फाइल में जाकर फिर आप सिंपली सेव एज कर सकते हो और इसे एज अ JPG सेव करके आप अपनी इमेज को सेव कर सकते हो। और अगर आपकी बुक के लिए आपको टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं करना और आप मैन्युअली क्रिएट करना चाहते हो अपनी बुक के लिए कवर पेज, तो मैं आपको फटाफट से ओवरव्यू दे दूँ कि आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कैनवास की साइज़ ले लीजिए। तो मैंने आपको पहले बताया A4 साइज़ को आप उल्टा कर दीजिए, हाइट को विथ बना दीजिए और विथ को हाइट बना दीजिए। उसके बाद आप न्यू लेयर लीजिए, फिर यहाँ पर एक स्क्वायर को सिलेक्ट कीजिए, मतलब रेक्टेंगल लीजिए। उसके बाद Ctrl+T प्रेस कीजिए और आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर आप जो भी कलर में रखना चाहो आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं यहाँ पर ब्लैक कलर रखता हूँ। और इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर दीजिए और इसे यहाँ पर रख दीजिए। फिर आप इसे दोनों साइज बराबर से एडजस्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हो कि ये आपका बैक कवर हो गया और ये आपका फ्रंट कवर हो गया और आपका स्पिन एरिया हो गया। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला स्पिन एरिया आप तभी ऐड करना, मतलब स्पिन एरिया पे आप कुछ तभी लिखना कि जब आपकी बुक के अंदर 200 से ज़्यादा पेजेस हो। और अगर मान लो आपकी बुक के अंदर 200 से ज़्यादा पेजेस है तो आप स्पिन एरिया के अंदर आप कैसे टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैं फटाफट से आपको टेम्पलेट्स पर ले जाता हूँ। फिर यहाँ पर स्पिन एरिया को आप सिलेक्ट कर लेना, न्यू लेयर पे क्लिक करना और यहाँ पे T प्रेस करना, जिससे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैं फटाफट से बुक का टाइटल लिख देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है टाइटल। उसके बाद मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इसको बड़ा कर दूंगा। फिर कैरेक्टर पे जाकर इसको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, ज़्यादा अच्छा लगे। और आप चाहो तो फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी। फिर आप इसे फिर से कंट्रोल टी प्रेस करना और यहाँ पर एक एंगल का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर से एंगल को 90 कर देना, सॉरी -90 कर देना। तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और आपकी बुक के अंदर 200 से ज़्यादा पेजेस हो तो आप इस पिन एरिया को ऐड कर लेना। आपको जितना लॉन्ग ऐड करना हो उतना, आपकी मर्जी। बिल्कुल इसी तरह। और यहाँ पर से फिर से कैरेक्टर में जाकर इसकी साइज को आप कम कर सकते हो, जैसे कि बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर रैंडमली ऐड किया है, लेकिन आप अच्छी फॉन्ट यूज़ करना, अच्छी फॉन्ट साइज यूज़ करना, आपका कवर पेज बहुत अच्छा लगेगा। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप टेम्पलेट्स का यूज़ करना, क्योंकि टेम्पलेट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी सब कुछ बिल्ड कर दिया है। आपको सिंपली टाइटल, फिर ऑथर का नाम और फिर यहाँ पर पैराग्राफ और हेडिंग ही चेंज करना है और आपकी बुक का कवर रेडी हो गया। फिर आप इसी बुक के कवर को ले जा सकते हो पब्लिशर के पास और वो पब्लिशर इसी कवर पेज का यूज़ करके आपकी बुक के लिए अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली अपनी बुक के लिए भी कवर पेज डिज़ाइन कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी ई बुक के लिए कवर पेज को फोटोशॉप की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सक्सेसफुली अपनी बुक के लिए कवर पेज डिज़ाइन कर दिया फोटोशॉप की मदद से। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फोटोशॉप की मदद से अपने ई बुक के लिए कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप अपने फोटोशॉप को ओपन कर लीजिए। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने ई बुक के लिए भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो बुक के लिए डिज़ाइन किया था, मैं उसी की मदद से यहाँ पर ई बुक के लिए भी कवर पेज डिज़ाइन करूँगा। लेकिन मैंने आपको जो टेम्पलेट्स दिए हैं, आप उन्हें यूज़ करके भी अच्छा ई बुक कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ फटाफट से अपनी बुक कवर पेज की मदद से ई बुक कवर पेज डिज़ाइन करूँगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पर इसे सेव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सेव कर लिया और यहाँ पर से मैं नए डॉक्यूमेंट में जाकर डेस्कटॉप पर से वो इंपोर्ट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए की मदद से पूरा सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर लूँगा। और यहाँ पर ई बुक के लिए मैंने कैनवास को ले लिया है। इसकी साइज़ मैंने A4 रखी है, लेकिन आप ई बुक की साइज़ को भी यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लूँगा। सो यहाँ पर हमने अपनी बुक के लिए भी कवर पेज डिज़ाइन कर लिया। और अगर आप टेम्पलेट्स को भी इंपोर्ट करते हो तो टेम्पलेट्स के अंदर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो हमने बुक के अंदर देखी थी। आप टाइटल को एडिट कर लेना, ऑथर नाम को एडिट कर लेना और आप चाहो तो आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। तो ये सब एडिट करने के बाद सिंपली बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ से सेव एज कर सकते हो और यहाँ पर अपने इमेज को, मतलब कवर इमेज को एज अ JPG सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली ई बुक के लिए भी डिज़ाइन कर ली। सो फ्रेंड्स, हमने फाइनली फोटोशॉप की मदद से अपनी बुक और ई बुक के लिए डिज़ाइन कर लिया। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा
कि आपको अगर सब कुछ मैन्युअली नहीं करना तो मैंने आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स दिए हैं। आप उन टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करके आप अच्छे से एडिट कर सकते हो और अपनी बुक के लिए अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बिना फोटोशॉप की मदद से, मैं आपको कुछ वेबसाइट बताऊंगा जहां पर जाकर आप सिंपली चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी बुक के लिए अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बिना फोटोशॉप की मदद से अपनी बुक एंड ई बुक के लिए अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपकी बुक और ई बुक के लिए आपको कवर पेज डिज़ाइन करके देगी। देखिए, मैंने यहाँ पर दो अच्छी वेबसाइट को लिस्ट आउट किया है। उनमें से सबसे पहले है स्नैपा और दूसरी है कैनवा। इन दोनों के अंदर आपको प्री रेडीमेड्स बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप उन टेम्पलेट्स को सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप उसे एडिट कर सकते हो और उसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन स्नैपा के अंदर होगा क्या, अब जब यहाँ से अकाउंट को क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आप कुछ भी एडिट कर सकते हो और कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ 3 ही बार डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको और डाउनलोड्स करना है और यहाँ पर अपनी खुद के लिए और ग्राफिक्स बनाना है अपनी ई बुक्स और बुक्स के लिए, तो आपको फिर से अकाउंट क्रिएट करना होगा। जितनी बार यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करोगे उतनी बार आपको 3 बार डाउनलोड करने मिलेगा। लेकिन कैनवा के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली कैनवा के ऊपर अकाउंट बनाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा बुक कवर टेम्पलेट्स का, यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंडर में। तो जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स है जिनकी मदद से आप अपनी ई बुक और बुक के लिए अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो बिना फोटोशॉप सीखे। और यहाँ पर आपको फोटोशॉप का बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं फटाफट से स्नैपा के अंदर दिखा देता हूँ। तो जैसे आप स्नैपा के अंदर अकाउंट को क्रिएट कर लो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ई बुक कवर का, तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो अपनी ई बुक के लिए कवर टेम्पलेट, और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स भी हैं। आप इनकी मदद से भी यहाँ पर अच्छे से अपनी ई बुक के लिए कवर टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। आप बुक के लिए भी कैसे क्रिएट करोगे मैं आपको वो भी बताऊँगा। आप यहाँ से कोई भी रैंडम सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा टेम्पलेट्स फाइनली ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे यहाँ पर कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे कि मुझे टाइटल को चेंज करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर कुछ भी टाइटल रख सकता हूँ, मुझे जो रखना हो वो, या फिर मैं अपना नाम भी रख सकता हूँ। मतलब आप अपने तरीके से कोई भी टाइटल एडिट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, आप जो करना चाहो आप वो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। और जब आपका ये टेम्पलेट हो जाए तो आप मुझे सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके आपको किस फॉर्मेट के अंदर चाहिए, जेपीजी या पीएनजी, आप उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो। और आप अपनी बुक को एज ए ई बुक यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर से आप कुछ ही मिनट्स के अंदर आप टेम्पलेट्स को क्रिएट करके डाउनलोड कर सकते हो। और कैनवा की बात करूँ तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जैसे ही आप कैनवा के अंदर आओगे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको जो भी एडिट करना हो आप सिंपली उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कीजिए यूज़ दिस टेम्पलेट पे। तो अब यहाँ पर इस टेम्पलेट को सिंपली एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहो या फिर आप खुद से कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे कि एलिमेंट्स हो गया, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, फिर बैकग्राउंड हो गया, आप खुद से कुछ कंप्यूटर में से अपलोड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप फटाफट से एडिट कर सकते हो अपनी बुक के लिए कवर टेम्पलेट्स। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी बुक के लिए अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। और आपका एडिटिंग हो जाए तो यहाँ पर से आप साइन अप करके
यहाँ पर से आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हम किस तरीके से स्नैपा और कैनवा की मदद से अपनी ई बुक के लिए अच्छा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर बुक की बात करूँ तो बुक के अंदर तो 3 पेज होते हैं, मतलब फ्रंट पेज, स्पिन एरिया और बैक पेज। तो हम इसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे इसे डिज़ाइन करने के लिए। अगर हमारी बुक के लिए हमें क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे, यानी कि एक जुगाड़ यूज़ करेंगे अपनी बुक के लिए। तो अब क्या कर लो, आप स्नैपा के अंदर ऐसे 2 डॉक्यूमेंट को क्रिएट करो। ये हो गया आपका फ्रंट पेज, और ये फ्रंट पेज हो जाने के बाद इसे डाउनलोड कर लो। और बिल्कुल उसी तरह एक और पेज क्रिएट करो जो होगा आपका बैक पेज, उसे डाउनलोड कर दो। मतलब आपके पास ऐसे 2 पेज आ जाएंगे, फ्रंट पेज और बैक पेज। और उसके बाद हम इन 2 पेज को किसी भी फ़ोटो एडिटिंग ऐप के अंदर जाकर मर्ज कर लेंगे एक कैनवास के अंदर। वो हम कैसे करेंगे तो फटाफट देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं फटाफट फ्रंट पेज और बैक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फटाफट अपनी बुक के लिए फ्रंट पेज और बैक पेज डिज़ाइन कर दिया है। मैंने इसे रैंडमली डिज़ाइन किया है, लेकिन आप अच्छे से डिज़ाइन करना। उसके बाद आप कोई भी फ़ोटो एडिटिंग ऐप को ओपन कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर या पीसी के अंदर, और मैं यूज़ करूँगा फोटोशॉप का। तो मैं यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर सेट करूँगा मैं कैनवास साइज़। मैंने यहाँ पर कैनवास साइज़ को सिलेक्ट कर लिया है, और ये साइज़ है बिल्कुल उल्टी A4 साइज़, मतलब विड्थ को बना दिया है हाइट और हाइट को बना दिया है विड्थ। मैं फटाफट से यहाँ पर से अभी जो डाउनलोड किए थे हमने स्नैपा से, इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर कंट्रोल A और कंट्रोल C की मदद से इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। फिर इसी साइज को रिसाइज कीजिए। अब ये हो गया हमारा फ्रंट पेज। यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने सक्सेसफुली अपनी बुक के लिए भी कवर पेज को डिज़ाइन कर लिया। हमने यहाँ पर फ्रंट पेज और बैक पेज को डाउनलोड किया और एक कैनवास के अंदर से इंपोर्ट कर लिया। और ये जो बैकग्राउंड है वो हो गया हमारा स्पिन एरिया। इसे भी हम फटाफट से एडिट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एडजस्ट करके अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है। सब देख सकते हो कि हमने सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर अपनी बुक के लिए अच्छा कवर पेज डिज़ाइन कर लिया। आप स्नैपा और कैनवा का यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास फोटोशॉप का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी बुक को एज ए ई बुक लॉन्च करना चाहते हो और आपको फोटोशॉप नहीं आता, तो आपके लिए स्नैपा और कैनवा ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो कवर पेज मिलेगा वो आपको किसी वेबसाइट के ऊपर या कहीं पे भी अपलोड ही करना है, इसलिए चलेगा।
लेकिन अगर आप अपनी बुक को पब्लिश करना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा फ़ोटोशॉप सीख लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना, आपको कुछ थोड़ा सा फ़ोटोशॉप सीखना है जो आप यूट्यूब पर से सीख सकते हो। और मैंने आपको जो टेम्पलेट्स दिए उन टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करके आप उसे सिंपली एडिट कर लीजिए और आपकी बुक के लिए अच्छा सा कवर पेज रेडी हो जाएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप के अंदर आपको एक एचडी और आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो और फुल एचडी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप ये इमेज को डाउनलोड करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेव किया है, तो आप देख सकते हो कि इमेज बहुत एचडी होगी। आप इसे कितना भी जूम करो, आप देख सकते हो कि बहुत एचडी इमेज है। और उसकी जगह मैं ये इमेज को चूज़ कर लूँ और मैं इसे जूम करूँ तो इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी ये लग रही है। इसलिए मैं रेकमेंड करना चाहूँगा आपको कि अगर आप बुक के लिए कवर पे डिज़ाइन कर रहे हो तो आप फोटोशॉप का इस्तेमाल कर लो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपली टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करना है, उसे एडिट करना है और आपकी बुक के लिए कवर पेज रेडी। लेकिन आप ई बुक के लिए करना चाहते हो और आपको ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं करना तो आपके लिए स्नैपा और कैनवा वेबसाइट भी बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, हमने सक्सेसफुली अपनी ई बुक और बुक के लिए भी कवर पेज डिज़ाइन कर लिया बिना किसी फोटोशॉप की मदद से या फिर बिना किसी एडवांस टूल की मदद से या सॉफ्टवेयर की मदद से। आप सिंपली स्नैपा और कैनवा पर टेम्पलेट्स को चूज़ कर सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप उसे सिंपली एडिट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी बुक को भी क्रिएट कर लिया, अपने बुक के लिए कवर पेज और ई बुक के लिए भी कवर पेज को डिज़ाइन कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम अपनी इस बुक को कैसे इंटरनेट पर सेल कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि हम अपनी बुक को कैसे सेल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मतलब हमें अपनी बुक को फ्री में सेल नहीं करना, हम जिस प्लेटफॉर्म पर अपनी बुक को रखेंगे वहाँ पर हम कैसे फ्री में रख सकते हैं और हम अपनी बुक को और लोगों के साथ शेयर करके हम अपनी बुक को कैसे ज़्यादा सेल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी बुक को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सक्सेसफुली हमने अपनी बुक को भी लिख दिया और हमने अपनी बुक के लिए कवर पेज को भी डिज़ाइन कर लिया। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हम अपनी बुक को सेल कर सकते हैं। अब बुक को सेल करने के दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता, आप बुक को पब्लिश कर सकते हो और दूसरा रास्ता ई बुक्स के थ्रू। हम दोनों ही वे को बारी बारी समझेंगे। सबसे पहली बात करूँ पब्लिशिंग की, तो पब्लिशिंग के अंदर भी दो रास्ते हैं। सबसे पहला पब्लिशिंग और दूसरा होता है सेल्फ पब्लिशिंग। पब्लिशिंग के अंदर क्या होगा, आप खुद पब्लिशर के पास जाओगे, पब्लिशर आपके साथ एक डील करेगा और आपकी और पब्लिशर की डील हो जाती है तो एक क्वांटिटी तक, यानी कि 1000, 2000 या 5000, मतलब जितनी क्वांटिटी तक आप पब्लिशर के साथ डील करोगे उतनी कॉपीज वो पब्लिशर पब्लिश कर देगा। अगर आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो आपके लिए सबसे बेस्ट वे है सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग के अंदर क्या होगा, जो कंपनी सेल्फ पब्लिशिंग करती है आप उनकी वेबसाइट पर जाकर फ्री में अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हो और अपनी बुक को एज अ पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। फिर होगा क्या, आपकी बुक उनकी वेबसाइट पर लिस्ट हो जाएगी और अगर आपकी बुक को कोई बाय करेगा तो वो कंपनी आपकी बुक को पब्लिश करके उस यूज़र तक जिसने आपकी बुक को बाय किया है उस तक पहुंचा देगी और जो भी पेमेंट आएगा उनमें से कुछ परसेंट वो कंपनी से रखेगी और बाकी के सारे पैसे कुछ बिजनेस डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचा देगी। और सेल्फ पब्लिशिंग सबसे बेस्ट वे है अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए। और अगर सेल्फ पब्लिशिंग की बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मैं सबसे बेस्ट कंपनी की बात करूं वो है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन का एक प्रोग्राम है जो है अमेज़ॉन किंडल। आप उसकी वेबसाइट पर आप डायरेक्टली गूगल पर लिख सकते हो अमेज़ॉन किंडल सेल्फ पब्लिशिंग और यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट आएगी। आप इस वेबसाइट पर जाकर आप फ्री में अकाउंट क्रिएट कर देना तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा और आप देख सकते हो कि मैंने भी यहाँ पर अपनी बुक को लिस्ट किया है। जैसे कि मैंने अपनी बुक को एज अ पेपर बैक, मतलब
आप अपनी बुक को एज अ पेपर बैक लिस्ट कर लेते हो तो आपकी बुक अमेज़ॉन की किंडल के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी बुक को जब भी कोई बाय करेगा तो अमेज़ॉन किंडल वो बुक को पब्लिश करके उस कस्टमर तक पहुंचा देगा, और जो पैसे आते हैं उनमें से कुछ अमाउंट अमेज़ॉन किंडल रखेगा और बाकी के सारे अमाउंट आपको दे देगा। तो आप वो कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा अमेज़ॉन किंडल के ऊपर पेपर बैक का, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पेपर बैक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो कि जिस लैंग्वेज के अंदर आपकी बुक है। फिर यहाँ पर से आप बुक का टाइटल दे सकते हो, फिर सबटाइटल। उसके बाद ये सब आपको कुछ फिल नहीं करना। यहाँ पर से आप ऑथर का नाम, मतलब आपका नाम आप यहाँ पर से लिख देना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये बिल्कुल लिखना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही जो रीडर्स या फिर जो यूज़र आपकी बुक तक आएंगे वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही समझेंगे कि आपकी बुक किस जॉनर के ऊपर है और आपकी बुक के अंदर क्या है। और पब्लिशिंग का यहाँ पर ऑप्शन होगा कि आप पब्लिक डोमेन के थ्रू मतलब पब्लिक डोमेन के थ्रू पब्लिश करना चाहते हो या खुद की कॉपीराइटेड बुक है। तो अगर आप अपनी बुक खुद से लिखते तो आप यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, आई हैव ओन कॉपीराइट। उसके बाद यहाँ पर से आप अपनी बुक के लिए कीवर्ड्स दे सकते हैं। फिर आप यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं अपनी बुक के लिए। आपकी कैटेगरी की जो भी बुक है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी बुक के अंदर कुछ एडल्ट है कि नहीं, मतलब आपकी बुक 18+ ही लोग ही रीड कर सकते हैं या सब लोग रीड कर सकते हैं, आप वो ऑप्शन यहाँ पर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे यहाँ से सेव एज कंटिन्यू देंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगा पेपर बैक कंटेंट। यहाँ पर आपकी बुक के लिए PDF मांगेगा जो हमने बुक लिखी थी, वो यहाँ पर से आप अपलोड कर देना। और उसके बाद अमेज़ॉन किंडल मांगेगा कि आपकी बुक का कवर पेज जो हमने डिज़ाइन किया था, तो आप अपना बुक का कवर पेज यहाँ पर अपलोड कर देना। और लास्ट में ऑप्शन है पेपर बैक राइट्स एंड प्राइसिंग। यहाँ पर जाकर आप अपनी बुक के लिए राइट प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो रखनी हो वो। और वहाँ पर अमेज़ॉन भी आपको दिखाएगा कि अमेज़ॉन कितने % आपकी प्राइस में से रखेगा और बाकी के सारे पैसे आपके बैंक तक पहुँचा देगा। तो उसके बाद आप जैसे ही वहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपकी बुक पे अमेज़ॉन पर पब्लिश हो जाएगी। तो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि आपकी बुक पब्लिश होने के बाद कैसे दिखेगी। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपकी बुक ऐसे पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर पेपर बैक लिखा होगा और नीचे ऑप्शन होगा लाइव, मतलब आपकी बुक amazon.com पे लाइव हो जाएगी। और उसकी प्राइस आपको डॉलर में रखनी होगी क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है इसलिए। और यहाँ पर मैं मेरी बुक की बात करूँ तो यहाँ पर इसकी प्राइस है $3.58, यानी कि तकरीबन 230 या 240 रुपये के आसपास है। तो अगर मेरी इस बुक को कोई बाय करता है तो उनमें से कुछ % अमेज़ॉन रखेगा और बाकी के सारे पैसे वो मेरे बैंक तक पहुंचा देगा। और यही सेम प्रोसेस आपकी बुक के लिए भी होगी। तब इस तरीके से अपनी बुक के लिए सेल्फ पब्लिशिंग कर सकते हो अगर आपके पास स्टार्टिंग में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। और फ्रेंड्स, कवर पेज डिज़ाइन करते वक्त मैंने आपसे बात की थी कि आप कैसे फ्री में ISBN ले सकते हो हमेशा के लिए। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि जैसे आप अमेज़ॉन के पेपर बैक या फिर किंडल के अंदर अपनी बुक को पब्लिश करोगे तो आपको अमेज़ॉन एक फ्री में ISBN देगा लाइफ टाइम के लिए। तो उस प्रोसेस के वक्त यहाँ पर एक ISBN नंबर होगा 13 डिजिट का, तो वो आपका ISBN नंबर होगा। उस ISBN नंबर को कॉपी कर देना और आप अगर उससे बारकोड बनाना चाहो तो आप सिंपली गूगल पे टाइप कर सकते हो ISBN बारकोड जनरेटर फ्री। तो यहाँ पर से बहुत सारी वेबसाइट आएगी जहाँ पर से आप अपने नंबर को पेस्ट करके बारकोड को जनरेट कर सकते हो। तो उस इमेज को आप फोटोशॉप के अंदर अप्लाई कर सकते हो और जब आप उसे पब्लिश करोगे या फिर सेल्फ पब्लिशिंग के थ्रू किसी भी कंपनी के थ्रू उसे पब्लिश कराओगे तो आपकी बुक के पीछे वो ISBN नंबर प्रिंट हो जाएगा। तब अमेज़ॉन पर जैसे आप अपनी बुक को पब्लिश करोगे
तो आपको एक फ्री में ISBN मिल जाएगा और वो ISBN लाइफ टाइम हमेशा के लिए आपका होगा। और आप जितने भी बुक को पब्लिश करो, मतलब आप 1, 5, 10 जितने भी बुक पब्लिश करो, आपको अमेज़न फ्री में ISBN नंबर देगा। तो है ना बहुत अच्छी बात। अब फ्रेंड्स मैं आपको दूसरे तरीके के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको आपकी बुक को सेल नहीं करना और आपको आपकी बुक को एज ए ई बुक ही सेल करना है, मतलब आपको को पब्लिश भी नहीं करना और आपको सेल्फ पब्लिश भी नहीं करना, सिर्फ आपको ई बुक के थ्रू सेल करना है, मतलब PDF फॉर्मेट के अंदर, तो आप कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर भी आपके लिए अमेज़ॉन किंडल है। अमेज़ॉन किंडल पर एक ऑप्शन होगा किंडल ई बुक्स का। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने भी अपनी बुक को अमेज़ॉन किंडल पे भी लिस्ट करा है और पेपर बैग पे भी लिस्ट करा है। आप चाहे तो दोनों भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ ई बुक को पब्लिश करना चाहते हो तो यहाँ पर से किंडल ई बुक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। सो फ्रेंड जैसे ही क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाए तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। वो बिल्कुल सिमिलर है। आपको यहाँ से भी लैंग्वेज को चूज़ करना है, फिर बुक के टाइटल को देना है, फिर सब टाइटल को, फिर यहाँ पर से ऑथर का नाम देना है और यहाँ पर से आपकी बुक के लिए डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पर से कॉपीराइट सेलेक्ट करना है, फिर आपको आपकी बुक्स के लिए कीवर्ड्स को रखना है और फिर आपकी बुक्स के लिए कैटेगरी, और यहाँ पर से आप एज भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो। और आप यहाँ पर से कुछ प्री ऑर्डर्स के ऑप्शन आ रहे हैं जहाँ पर आप कुछ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको बुक को अभी पब्लिश करना है या फिर प्री ऑर्डर्स के लिए रखना है, आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देना, लेकिन यहाँ पर मेरा नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया इसलिए। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा नेक्स्ट, वो है किंडल ई बुक कंटेंट। तो बिल्कुल सिमिलरली हमने लास्ट में देखा था, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही है। आपको आपकी बुक की मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो PDF फाइल थी उसे अपलोड करना है और कवर पेज जो हमने फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन किया था या फिर आपने जिस भी तरीके से डिज़ाइन किया हो उस कवर पेज को यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर ई बुक की प्राइस को सेट करना है और अमेज़ॉन बता देगा कैलकुलेट करके कि अमेज़ॉन कितना % चार्ज करेगा और आपको कितने % मिल जाएंगे। तो ये करने के बाद आप सिंपली यहाँ से पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी बुक भी पब्लिश हो जाएगी एज अ ई बुक अमेज़ॉन के किंडल प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा और आप यहाँ पर से एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हो रिपोर्ट्स में जाकर, और आप देख सकते हो कि आपकी किंडल की ई बुक और पेपर बैग भी लाइव पब्लिश हो चुकी है। और मैं आपको अमेज़ॉन किंडल इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अमेज़ॉन के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब आपको भी पता होगा कि अमेज़ॉन के पास बहुत बड़ी ऑडियंस है और वहाँ पर दिन में मिलियंस ऑफ यूज़र आते हैं और किंडल भी बहुत सारी बुक्स को ऑलरेडी सेल कर रहा है। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है या फिर आप कैसे भी करके अपनी बुक को टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर लिस्ट करा सके तो आपकी बुक इतनी सेल होगी जितने आपने खुद सोचा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप अमेज़ॉन के ऊपर डेफिनेटली अकाउंट बनाना, क्योंकि अमेज़ॉन के पास मिलियंस ऑफ यूज़र है इसलिए। और फ्रेंड्स अगर आप अपना खुद का स्टोर क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पर आप अपनी खुद की ई बुक को रख सको और उस लिंक के थ्रू आपके स्टोर तक कोई आता है और उसे बुक पसंद आती है तो वहाँ से भी बाय कर सके, तो आप फ्री में कैसे स्टोर को क्रिएट कर सके हो, तो उसके लिए आप सबके लिए बेस्ट वेबसाइट है जो है इंस्टामोजो। आप ये भी कह सकते हो कि इंस्टामोजो एक वर्ल्ड वाइड पेमेंट गेटवे है, लेकिन इंस्टामोजो एक ऑप्शन देता है जहाँ पर आप अपना खुद का स्टोर क्रिएट कर सकते हो। तो आप सिंपली इंस्टामोजो की वेबसाइट पे आ जाइए instamojo.com पे। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर अपना अकाउंट को क्रिएट कर लीजिए और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ ऐसा अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा प्रोडक्ट्स एंड स्टोर का, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आप सिंपली ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कीजिए।
ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप एक ऐसे डैशबोर्ड पे आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिजिटल प्रोडक्ट पर सिलेक्ट करना है और डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको आपकी बुक को अपलोड करना है, मतलब उसकी पीडीएफ फाइल को अपलोड करना है। फिर आपको आपकी बुक के लिए टाइटल को सिलेक्ट करना है। फिर ये आपको कुछ फिलअप नहीं करना। फिर आपको आपकी बुक के लिए प्राइस सिलेक्ट करनी है। आपकी बुक की आप जो भी प्राइस रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, जैसे कि 89 या फिर 99, मतलब कुछ भी, वो आपकी मर्ज़ी। फिर आप डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली देना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, क्योंकि जो भी रीडर यहाँ पर आएगा या फिर जो भी यूज़र आपके लिंक के थ्रू आएगा वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा और उसके अंदर उसे समझ आ जाएगा कि आपकी बुक किस जॉनर के ऊपर है और आपने अपनी बुक को किस टॉपिक पर लिखा है, जिससे उसे पता चल जाए कि आपने अपनी बुक को किस टॉपिक के ऊपर लिखा है। फिर आप यहाँ पर से कैटेगरी चूज़ कर लीजिए, जैसे कि बुक्स एंड मैगजीन, और आप यहाँ पर से अपनी बुक के लिए टैग लगा सकते हो। अब जो भी लगाना चाहो आप यहाँ पर से टैग लगा सकते हो। फिर आप यहाँ पर 5 इमेजेस अपलोड कर सकते हो अपनी बुक के लिए, मतलब आप जितनी चाहो उतनी इमेजेस अपलोड कर सकते हो, मैक्सिमम 5 कर सकते हो, लेकिन आप जितने अपलोड करना चाहो आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप एडवांस सेटिंग और एसईओ ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहो, मतलब कुछ चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, वरना आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। फिर आप सिंपली ऐड प्रोडक्ट टू स्टोर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट टू स्टोर के बटन पे क्लिक करोगे आपका प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसे ऐड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर से मैनेज ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका स्टोर ओपन हो जाएगा, मतलब आप अपने स्टोर के लिए कवर पेज भी डिज़ाइन कर सकते हो, यहाँ पर से लोगोस भी अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपका प्रोडक्ट अपलोड हो गया। फिर आप यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए। फिर ये आपके प्रोडक्ट का डैशबोर्ड हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हो और आप इस लिंक को कॉपी करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या फिर आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप सब लोग यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो। और उस लिंक पर कोई भी क्लिक करेगा तो उस लिंक के थ्रू वो यूज़र इसी डैशबोर्ड पे आ जाएगा और उसे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर समझा दिया कि मेरी बुक किस टॉपिक के ऊपर है, जिससे यूज़र को और आसानी हो आपकी बुक तक पहुँचने के लिए। और आपकी बुक अगर किसी यूज़र को या फिर किसी रीडर को पसंद आ जाती है तो सिंपली यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक कर देगा और यहाँ पर से वो अपने डिटेल को फिल आउट करके पेमेंट कर देगा। तो जैसे वो पेमेंट कर देगा तो उसे एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो वो आपकी बुक को एज ए पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा। सो फ्रेंड्स, ये था एक और रास्ता जिनकी मदद से आप अपना खुद का स्टोर क्रिएट कर सकते हो और अपनी बुक को अपने स्टोर में ऐड करके उसे और भी सेल कर सकते हो। इस लिंक को आप हर जगह शेयर कर सकते हो। इस लिंक के थ्रू कोई भी क्लिक करेगा तो इसी पेज पे आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी बुक को फ्री में अपलोड कर सकते हो और रख सकते हो और आप अपनी बुक को भी सेल कर सकते हो। और अगर आपकी बुक को कोई बाय करेगा, और फ्रेंड इंस्टामोजो के अंदर भी बिल्कुल सेम एल्गोरिथम है, मतलब अगर आपकी बुक को कोई बाय करेगा, मतलब यहाँ पर मेरी बुक की प्राइस है 99 रुपीज़, अगर इस बुक को कोई बाय करेगा तो इनमें से कुछ परसेंट इंस्टामोजो रखेगा और बाकी के सारे पैसे 2 से 3 बिजनेस डेज के अंदर मेरे बैंक के अकाउंट तक पहुँचा देगा। मतलब आपकी ई बुक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपको पैसे 2 से 3 बिजनेस डेज के अंदर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी बुक को रख सकते हो और उसे सेल भी कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। सो फ्रेंड्स, हमने मोस्टली सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया। हमने पहले देखा कि हम किस तरीके से अपनी बुक को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से अपनी बुक के लिए अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, और हमने देखा कि अब हम किस तरीके से अपनी बुक को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। सो फ्रेंड्स, दिल से आप सबको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनली हमने अपने कोर्स को कंप्लीट कर दिया। हमने उन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर अप किया कि किस तरीके से हम अपनी बुक को लिख सकते हैं
किस तरीके से हम अपनी बुक को फॉर्मेट कर सकते हैं और कैसे हम अपने कस्टम हेडर्स ऐड कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि हम किस तरीके से हम अपनी बुक के लिए अच्छा सा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं और हम अपनी बुक को कैसे सेल कर सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के। और फिर हमने देखा कि हम किस तरीके से हम अपना खुद का स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यूज़ को ऐड किया होगा। इस कोर्स की मदद से आपने कुछ नया सीखा होगा। सो फ्रेंड, दिल से आप सबके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष है और एकदम फुल पावर के साथ आप सबको ऑल द बेस्ट। आप अपनी बहुत सारी बुक पब्लिश करना और उसे सेल करना। और आपने इस कोर्स से कुछ सीखा होगा तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सो आप सबको दिल से थैंक यू सो मच मेरे साथ इस कोर्स में ज्वाइन होने के लिए।